2024 से 2025 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विकास को एक नए दौर में दाखिल किया गया, जहां कल्चर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर हर सेक्टर में ग्रोथ देखी गई। इस ट्रांसफॉर्मेशन का कोर था मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत अष्टलक्ष्मी स्टेट्स को भारत के डेवलपमेंट मैप के सेंटर में लाने का काम किया। अब 6 दिसंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कल्चर और इकोनॉमिक रिचनेस को सेलिब्रेट किया गया। इस फेस्टिवल का एम था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के आर्टिस्ट, वीवर्स और टूरिज्म सेक्टर को नेशनल और ग्लोबल इन्वेस्टर से कनेक्ट करना। इस महोत्सव में 2326 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लीड जनरेट हुए। 320 से ज्यादा आर्टिसंस ने अपने हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स दिखाए और मूगा और एरी सिल्क जैसे जीआई टैग प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया गया। दरअसल ये इवेंट सिर्फ कल्चरल शोकेस नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक टूल बन गया। अब इस फेस्टिवल को आसियान और बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ जोड़कर ग्लोबल स्केल पर ले जाने की तैयारी हो रही। टूरिज्म के सेक्टर में भी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच को अपनाया कि हर स्टेट के लिए एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई किया गया, जैसे आसाम में काजीरंगा, मेघालय में सोहरा, सिक्किम में नामची और मणिपुर में मोइरंग। इन साइट्स पर इको टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स और कल्चरल हेरिटेज प्रमोशन के जरिए सस्टेनेबल क्लस्टर बेस्ड टूरिज्म डेवलप हो रहा है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट को एक यूनिक आइडेंटिटी देने का काम भी किया गया, जैसे आसाम के मूगा सिल्क, त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल, मिजोरम का ऑर्गेनिक जिंजर और स्पोर्ट टैलेंट, नागालैंड का कॉफी टूरिज्म और मेघालय का लेक डोंग टर्मरिक। इन सबको रीजनल ब्रांडिंग के जरिए नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने का काम चल रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट स्पार्क इनिशिएटिव के तहत 800 से ज्यादा बच्चों को इसरो जैसे इंस्टीट्यूट्स में भेजा जा रहा है, ताकि उनमें साइंटिफिक अवेयरनेस और नेशनल प्राइड का सेंस डेवलप हो। वहीं अष्टलक्ष्मी दर्शन प्रोग्राम के जरिए पूरे देश भर के 3200 से ज्यादा बच्चों को अगले 5 साल में नॉर्थ ईस्ट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजने का प्लान है, जिससे कल्चरल एक्सचेंज और नेशनल यूनिटी बढ़ेगी। अब इकोनॉमिक फ्रंट पर 23 और 24 मई 2025 को भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, जहां 8 मुख्यमंत्री, 8 से ज्यादा केंद्र मंत्री और 100 फॉरेन डिप्लोमेट्स और 108 पीएसयू ने भाग लिया। इस समिट में 4.18 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। एग्री प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, क्लीन एनर्जी और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया और स्टेट्स ने अपने इन्वेस्टमेंट पिच के जरिए इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया। ये समिट नॉर्थ ईस्ट को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। अब फाइनेंस एक्सेस को सिंप्लीफाई करने के लिए 21 दिसंबर 2024 को अगरतला में नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव रखा गया, जिसको चेयर किया था ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने। इसका फोकस था एमएसएमई, फार्मर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम को एक्सेसिबल बनाना, गाइडलाइंस को और सिंपल करना, एटीएम डेंसिटी बढ़ाने और ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल पे भी काम शुरू हुआ। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी को भी बूस्ट दिया गया। पाम ऑयल मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश में 8681 हेक्टेयर्स के प्लांटेशन किए गए, जबकि मिजोरम में प्राइवेट प्लेयर्स के साथ पूरा वैल्यू चेन डीपीआर सबमिट किए। अब असम और त्रिपुरा में एगरवुड इकोनॉमी के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, जो प्लांटेशन से एक्सपोर्ट तक का कंप्लीट मॉडल रेडी कर रही है। बैम्बू बेस्ड वैल्यू चेन्स को डेवलप करने के लिए अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया गया। इस पूरे डेवलपमेंट रोड मैप से एक बात तो स्पष्ट है कि मोदी सरकार के विजन के तहत नॉर्थ ईस्ट अब सिर्फ एक कल्चरल फ्रिंज नहीं, बल्कि भारत का नया इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ जोन बन चुका है। कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट के जरिए एक नए भारत का मॉडल यहां तैयार हो रहा है, जहां बॉर्डर नहीं, भारत का भविष्य लिखा जा रहा है। जय हिंद।